हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट करेंगे और इससे पहले भी हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। Two circles of radii 18 centimeter and 12 centimeter touch each other externally. Find the length in centimeter of their direct common tangent. कह रहा है 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि DCT यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर R1 और अंडर R2, 2 अंडर रूट R1 R2, जहां पे 2 ऐसे लिखेंगे। R1 हमें क्या दिया है, R1 हमें दिया है 18 और R2 हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 6 तिया 18 और इसे हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, राइट। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर हो गया तो 3 बाहर आ गया, 4 बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 और अंदर क्या रह जाएगा 6 अंडर रूट 6। सॉल्व करेंगे 2 तिया 6 दूनी 12 अंडर रूट 6। तो DCT हमारा क्या हो गया 12 अंडर रूट 6, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि 225 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 5% की हानि हो रही है तो इसे हम लिख देंगे माइनस का 5%, राइट। और 10% लाभ हो रहा है तो हम इसे लिख देंगे प्लस का 10%, राइट। कह रहा है 225 रुपए में अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे 225, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, इनमें एक लाभ और एक हानि है तो दोनों जुड़ जाएंगे, राइट। और जो निकालना है हमें निकालना है क्रय मूल्य, जो पूछा है उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्रय मूल्य क्या होता है 100, राइट। तो अब इसको हम काटेंगे 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 15 क्रॉस 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1500 रुपए, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस स्टार एंड डॉलर रेस्पेक्टिवली इफ द नंबर 72864 स्टार डॉलर इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5। कह रहा है यदि संख्या 72864 स्टार डॉलर 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः स्टार और डॉलर के स्थान पर कौन से अंक आएंगे, राइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब कोई डिजिट 5 से डिविजिबल होती है तो वो किससे, उसका मतलब क्या है कि डिजिट के लास्ट में क्या आना चाहिए 0 और 5 आना चाहिए, राइट। और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, राइट। तो हमारी डिजिट है 72864 स्टार और डॉलर, राइट। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए और 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट हमें देखनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे 5 से डिविजिबिलिटी में दो हमारे ऑप्शन है 4 एंड 0 एंड 2 एंड 0, राइट। तो इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये 5 के डिविजिबिलिटी रूल से हमने देखा। अब 8 के डिविजिबिलिटी रूल हमें और देखना है। तो 8 में क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल हो जाए, तो लास्ट हमारी 3 डिजिट क्या है 4 और स्टार की जगह हम क्या रख लें 2 और 0 रख लें। तो क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 पंजे 40, 2 नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है, ये 8 से पूरा डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, ये हमने लास्ट की 3 डिजिट 4, स्टार की जगह हम रखें 4 और
0। अब इसे हम 8 से डिविजिबल करें तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 4 बचा 8 पंजे 40। यस, ये पूरा पूरा हमारा डिविजिबल है। तो स्टार और डॉलर के स्थान पर हमारे कौन से अंक आएंगे? 4 एंड 0, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ x plus 1 upon x is equal to 15, then the value of 7x square minus 9x plus 7 upon x square minus x plus 1 is। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऊपर से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 7x बचेगा, माइनस x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 9 प्लस का 7 अपॉन x, राइट, अपॉन यहां से भी हम x कॉमन लेंगे क्योंकि हमें दी है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, तो x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में है। अब हम इसको ठीक से करके लिखेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में हम इसे बनाएंगे। तो यहां से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम लिख देंगे 7x प्लस 7 अपॉन एक्स, ऐसे लिख ले, माइनस का 9 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। x s की टर्म हमने एक तरफ लिख ली और डिजिट डिजिट एक तरफ लिख ली। अब यहां से हम 7 कॉमन लेंगे ऊपर से तो क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 9 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, राइट। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में कितनी 15, तो इसकी जगह हम 15 पुट कर देंगे, माइनस का 9 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है 15 है, तो 15 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 बदल सकते 105 माइनस का 9 अपॉन 15 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 14 बचेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 96 अपॉन 40, 2 से कट करेंगे 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाता है 48 अपॉन 7, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेष रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 आता है और उसी संख्या को 13 से भाग दें तो हम क्या करेंगे 45 को हम 13 से भाग करेंगे तो 13 तिया 39 बार जाएगा, 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6 बचा, राइट। तो हमारा कह रहा है कि संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो यही हमारा शेष है, तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, 0.5 का बार प्लस 0.6 का बार प्लस 0.8 का बार इज इक्वल टू क्या। तो ये क्वेश्चन हमारा RRB पटना असम 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम 0.5 का बार प्लस 0.6 का बार प्लस 0.8 का बार, राइट। जब बार लगा हुआ है एक डिजिट के ऊपर तो इसको हम लिख सकते हैं, बार को हटा के हम नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, राइट, प्लस 6 लिखेंगे, बार हटा के हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या लिखेंगे 8 अपॉन 9, राइट। इसका एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम आ जाएगा 9, 9 बन जा 9 यानी कि 5, 9 बन जा 9, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 9 बन जा 9, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और 5 11 और 8 19/9, तो यही इस क्वेश्चन का
आंसर है। क्वेश्चन है 134,675 में 7 का जातीय मान क्या होगा। तो हमें दिया है डिजिट 134,675। हमसे पूछा है 7 का जातीय मान। 7 का जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है, वही नंबर। अगर हमसे 7 का पूछा है तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। हमसे पूछेगा 4 का जातीय मान तो हम कहेंगे 4, 3 का जातीय मान तो हम कहेंगे 3, 1 का जातीय मान तो हम कहेंगे 1, 5 का जातीय मान तो हम कहेंगे 5। यानी कि जातीय मान हमारा क्या होता है, वही नंबर। जैसे 7 का जातीय मान 7, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड द डिफरेंस इज 6, देन व्हाट विल बी द लार्जर नंबर। कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो हमारी ट्रिक क्या है, हम इस क्वेश्चन को x और y करके सॉल्व करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, लेकिन इस ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे तो जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो ट्रिक हमारी क्या है कि हमें दिया है दो संख्याओं का योग 40 और उनका अंतर क्या है 6। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे, योग और अंतर को हम जोड़ देंगे। 40 प्लस 6 अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 46 अपॉन 2 आ जाएगा, राइट। 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 23, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज एन ऑड नंबर इज। कह रहा है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा जहां k एक विषम संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिया है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, राइट, यही हमें दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की पावर k प्लस 5 की पावर 2 टू दी पावर k, राइट। जैसे a की पावर mn होता है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m टू दी a की पावर n। ऐसे ही हमने 8 की पावर 2k को हमने क्या लिख दिया, 8 की पावर 2, 2 की पावर 8 की पावर 2 की पावर k, 5 की पावर 2 की पावर k, राइट। तो 8 की पावर 2 क्या होता है, 8 क्रॉस 8 यानी कि 64 टू दी पावर k प्लस 5 की पावर 2 क्या होता है 25, 25 टू दी पावर k। वो कह रहा है कि जहां पर k क्या है, एक विषम संख्या है या ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, विषम संख्या, इसे हम कहेंगे विषम संख्या। 1, 3, 5, 7 सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक किसके रूप में है, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां पर k n क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, इन दोनों के सम से, यानी कि 64 प्लस 25, राइट। इसका हम कॉन्सेप्ट में भी समझा चुके हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां पर n एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर यदि हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 64 टू दी पावर 1 प्लस 25 टू दी पावर 1। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 64 प्लस 25 से। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 6 और 2 8, यानी कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा, 889,
राइट, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट ऑफ, घनमूल ज्ञात कीजिए। क्यूब रूट को हम क्या कहते हैं, घनमूल भी कहते हैं। तो 0.037 का बार। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। तो 0.037 का बार, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 47 अपॉन, बार हटा के, बार हम देखेंगे हमारी कितनी डिजिट के ऊपर लगा है, 1 2 3 डिजिट के ऊपर लगा है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 बार 9 लिख लेंगे। राइट, जब हम 30, अब क्या हो गया 37 अपॉन 999, जब हम इसको भाग देंगे 37 से 999 को, तो ये जाएगा 1/27 बार। राइट, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल का साइन क्या होता है, ऐसे करके लगा देते हैं। तो 27 का हमें क्या निकालना है, घनमूल। तो 3 एम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हम लिखेंगे घनमूल 1 अपॉन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 3 की पावर 3। राइट, अब जब हम घनमूल का साइन हटाएंगे तो हम लिख देंगे 1/3 की पावर 3 टू दी होल पावर 1/3। घनमूल का साइन हटा के हम क्या लगा देते हैं, पावर में 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्रॉस क्या हो जाएगा, पावर 1/3। राइट, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/3, यानी कि 0.037 का बार हमारा क्या हो जाएगा, 1/3, इसका घनमूल। राइट, क्या हो जाएगा 1/3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन इतने, जो डिजिट हमें दी गई है। कह रहा है संख्या इतने में 7 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डिजिट है हमारी 2 7 6 5 0 9 3 और 4। राइट, यही डिजिट है 2 7 6 5 0 9 3 4। तो कह रहा है कि इसमें 7 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो स्थानीय मान क्या होगा, हम वही 7 लिखेंगे, 7 का स्थानीय मान पूछा है तो 7 लिखेंगे, और जितनी भी डिजिट लगी हुई है, उतने हम आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। और वो कह रहा है कि तथा अंकित मान, 7 का हमें अंकित मान क्या होता है, वही डिजिट, यानी कि 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 होगा। और इसका पूछ रहा है हमसे अंतर, तो हम इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, और यहाँ क्या बचेगा 6। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 7 हमारा क्या है, अंकित मान। राइट, तो स्थानीय मान में से हमने अंकित मान सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये डिफरेंस आ गया दोनों का, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है 1/9, तो 1/9 को हम अलग लिख लेंगे, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। इसको हमें ब्रैकेट में लिखेंगे। राइट, अब हम लिखेंगे 1/9 प्लस, अब हमने इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं,
तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक हमारी क्या है कि हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में हमारा हर जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। तो हम टर्म्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 8, यानी कि n इज इक्वल टू क्या है, 8। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n अपॉन n प्लस 1, यानी कि हम लगा देंगे n की जगह हम रख देंगे 8 और n की जगह 8 प्लस 1। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 9 प्लस 8 अपॉन 9, एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।